धर्मांतरण मामले में एक लड़की का रेस्क्यू किया गया है। आगरा पुलिस ने देहरादून से लड़की का रेस्क्यू कर लिया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को फंसाया था। आगरा पुलिस ने देहरादून से इस लड़की को रेस्क्यू किया। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को अपने जाल में यहां पर फंसाया, उसके बाद धर्मांतरण करवा दिया गया था। ऑपरेशन अस्मिता के तहत में यूपी पुलिस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में लगातार यह ऑपरेशन चला रही है और आगरा में पकड़े गए गैंग का कनेक्शन देश के 7 से ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। अब तक इस मामले में 13 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ISIS मॉड्यूल की तहत ही ये रैकेट देश में धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। इनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में कई महिलाओं को इनके चंगुल से रेस्क्यू करके बचाया है। देहरादून से रेस्क्यू की गई महिला ने बड़ा खुलासा किया है और खुलासे में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि धर्मांतरण पीड़िता ने आखिरकार क्या कहा। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट तो नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा। वहाँ मुझे ले जा रहे थे, और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया तो फिर अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूंगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया। वहीं आगरा धर्मांतरण मामले में एक लड़की का रेस्क्यू किया गया है। आगरा पुलिस ने देहरादून से लड़की का रेस्क्यू कर लिया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को फंसाया था। आगरा पुलिस ने देहरादून से इस लड़की को रेस्क्यू किया। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को अपने जाल में यहां पर फंसाया, उसके बाद धर्मांतरण करवा दिया गया था। ऑपरेशन अस्मिता के तहत में यूपी पुलिस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में लगातार यह ऑपरेशन चला रही है और आगरा में पकड़े गए गैंग का कनेक्शन देश के 7 से ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। अब तक इस मामले में 13 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ISIS मॉड्यूल की तहत ही ये रैकेट देश में धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। इनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में कई महिलाओं को इनके चंगुल से रेस्क्यू करके बचाया है। देहरादून से रेस्क्यू की गई महिला ने बड़ा खुलासा किया है और खुलासे में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि धर्मांतरण पीड़िता ने आखिरकार क्या कहा। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से।
और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया, और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ़ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए, अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप पे इन्वेस्ट करेंगे, और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ही आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा, वहाँ मुझे ले जा रहे थे। और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया तो फिर अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूँगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया। वहीं आगरा धर्मांतरण मामले में एक लड़की का रेस्क्यू किया गया है। आगरा पुलिस ने देहरादून से लड़की का रेस्क्यू कर लिया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को फंसाया था। आगरा पुलिस ने देहरादून से इस लड़की को रेस्क्यू किया। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को अपने जाल में यहां पर फंसाया, उसके बाद धर्मांतरण करवा दिया गया था। ऑपरेशन अस्मिता के तहत में यूपी पुलिस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में लगातार यह ऑपरेशन चला रही है, और आगरा में पकड़े गए गैंग का कनेक्शन देश के 7 से ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। अब तक इस मामले में 13 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ISIS मॉड्यूल की तहत ही ये रैकेट देश में धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। इनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में कई महिलाओं को इनके चंगुल से रेस्क्यू करके बचाया है। देहरादून से रेस्क्यू की गई महिला ने बड़ा खुलासा किया है, और खुलासे में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि धर्मांतरण पीड़िता ने आखिरकार क्या कहा। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से, और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया, और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा, और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ़ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए, अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप पे इन्वेस्ट करेंगे, और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ही आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा, वहाँ मुझे ले जा रहे थे।
और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया तो फिर अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूंगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया।